सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के चुनाव में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की, जो पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हम इसी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका जमीन पर असर क्या होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बंगाल में उनकी भूमिका को समझेंगे, फिर उनकी प्रचार की रणनीति क्या है इस पर गौर करेंगे। इसके बाद 2021 के नतीजों का एक स्कोर कार्ड देखेंगे और आखिर में ये सब आने वाले कल के लिए क्या संकेत देता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में इतने बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए क्यों उतारा जाता है? ये उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत के बारे में क्या बताता है? खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि उनका अभियान कितना बड़ा है और पार्टी के लिए वो कितने जरूरी हैं। तो उनकी भूमिका बिल्कुल साफ है, एक फायर ब्रांड नेता जिनका काम है समर्थकों में जोश भरना। लेकिन ये जोश आता कहाँ से है? वो किन संदेशों का इस्तेमाल करते हैं? चलिए अब उनकी प्रचार शैली पर थोड़ा गौर करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी रैलियों में वो कौन से मुख्य मुद्दे उठाते हैं और उनके संदेश क्या होते हैं। जी न्यूज़ में छपे उनके एक बयान को ही देख लीजिए। ये अंदाज उनके प्रचार का तरीका साफ दिखाता है, एकदम सीधी बात और सांस्कृतिक मुद्दों पर फोकस, जिससे वो सीधे सीधे वोटर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात सिर्फ संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, वो राजनीतिक हिंसा, अपराध और कट्टरपन जैसे मुद्दों पर भी मौजूदा सरकार को घेरते हैं। और इन सबके जवाब में वो अपना यूपी मॉडल पेश करते हैं, जिसे वो दंगा मुक्त और माफिया विरोधी बताते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये रणनीति सच में काम करती है? इसका असर होता भी है या नहीं? इसका जवाब हमें पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों में मिल सकता है। तो असल में 2021 में हुआ क्या था? जिन सीटों पर उन्होंने रैलियां की, वहां के चुनावी नतीजे क्या कहानी बताते हैं? चलिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ठोस हिस्से पर, यानी कि चुनावी स्कोर कार्ड। देखते हैं कि 2021 के नतीजे क्या कहते हैं। अगर इस टेबल पर नजर डालें तो तस्वीर काफी मिली जुली दिखती है। पुरुलिया, बांकुड़ा और मल जैसी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, तो वहीं दक्षिण 24 परगना और मेदिनीपुर में टीएमसी ने बाजी मार ली। मतलब साफ है कि 2021 में इस अभियान का नतीजा मिला जुला रहा। बीजेपी को कुछ सीटों पर सफलता मिली तो कुछ पर नहीं, और यही बात इस रणनीति को और भी दिलचस्प बना देती है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सारी बातें पश्चिम बंगाल के आने वाली राजनीति के लिए क्या संकेत देती हैं? देखिए, 2021 के नतीजे मिले जुले थे। इसके बावजूद इस रणनीति को फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इसे सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं, बल्कि बंगाल में अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक अहम हिस्सा मानती है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ जाते हैं। क्या प्रचार की लगातार कोशिशें 2026 आते आते बंगाल के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल देंगी?